Assalamu alaikum. I'm Faizan, and in this tutorial series, we are learning Java language. इससे पिछले ट्यूटोरियल वीडियोस में हमने देखा कि यूज़र से इनपुट कैसे लेंगे, डिफरेंट वेरिएबल्स कैसे क्रिएट करते हैं एंड उसमें वैल्यूज़ को कैसे स्टोर करते हैं एंड अपडेट करते हैं। इस वीडियो में हम कंडीशनल स्टेटमेंट्स देखेंगे, यूज़र से वैल्यू इनपुट करवाएंगे, देन उस पर कंडीशन लगाएंगे और उसके अकॉर्डिंगली हम यूजर को स्क्रीन पे रिजल्ट्स शो करेंगे। लास्ट लेक्चर में हमने देखा कि यूजर से वैल्यू हम स्कैनर क्लास के थ्रू इनपुट करवाते हैं। सो हम यहाँ पे स्कैनर क्लास का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेते हैं और इसका नाम हम स्कैनर ही रख देते हैं, इक्वल्स टू न्यू स्कैनर। सिस्टम डॉट इन यहाँ पे इसलिए है क्योंकि हम यूजर से वैल्यू इनपुट करवा रहे हैं, सो यहाँ पे सिस्टम डॉट इन आएगा। एंड साथ ही साथ हमने कल ये भी देखा था कि हमने ये इस मेथड का यूज किया था डेलिमिटर, जिसके थ्रू हम यूजर से एक जिसमें वो स्पेस भी एंटर कर सकता था एक स्ट्रिंग में, जबकि अगर हम इस डेलिमिटर मेथड का नहीं यूज करते तो वो अगर हम एक स्ट्रिंग में स्पेस ऐड करते हैं तो वो स्पेस के जहां पे भी उसको एक भी स्पेस मिल गई तो स्पेस के नेक्स्ट वाला पोर्शन वो स्किप कर देता है। लेकिन अगर हम इस फंक्शन का यूज करते हैं तो हम इसके थ्रू यूजर से विद स्पेसेस भी स्ट्रिंग इनपुट ले सकते हैं। सो बैकस्लैश n यूज करके हम अपने स्कैनर क्लास को क्रिएट करेंगे। नेक्स्ट हम यूजर से एक इनपुट लेते हैं एंड उस पे हम कंडीशन लगाएंगे कि अगर यूजर ये एंटर करता है तो उसको ये रिजल्ट शो होंगी। लेट्स एग्जांपल देखते हैं। पहले यूजर को एक मैसेज शो करते हैं, system डॉट आउट डॉट प्रिंट लाइन, जस्ट प्रिंट करेंगे हम, प्रिंट लाइन नहीं। और यहाँ पे हम यूजर से उसका CGP एंटर करवा लेते हैं। देन हम उसके CGPA के अकॉर्डिंग हम उसको ग्रेड शो करेंगे उसका। अब उसका CGPA स्टोर करने के लिए हम यहाँ पे एक वेरिएबल क्रिएट करेंगे और वेरिएबल हम डबल डाटा टाइप का कर लेते हैं क्योंकि वो डेसिमल्स में भी हो सकता है। सो इसलिए हम डबल डाटा टाइप का एक वेरिएबल क्रिएट करेंगे और इसका नाम हम CGPA ही रख देते हैं एंड डिफॉल्ट वैल्यू इसकी 0.0 हम सेट कर देते हैं। उसके बाद CGPA इज इक्वल्स टू स्कैनर डॉट नेक्स्ट डबल। सो इस नेक्स्ट डबल के थ्रू यूजर से वो CGPA में जो भी उसने वैल्यू एंटर की होगी वो इस वेरिएबल CGPA में स्टोर कर देगा। ओके, हम कंडीशनल स्टेटमेंट्स दो मेथड्स हैं हमारे पास जिस पे हम कंडीशन लगा सकते हैं। नंबर 1 हमारे पास इफ एल्स होती है और इफ के अंदर हम कंडीशन लिखते हैं, इसमें हमारी कंडीशन आ जाती है और अगर कंडीशन ट्रू हो जाए, अगर हमारी कंडीशन ट्रू हो जाती है तो फिर इफ के अंदर जो हमारा कोड होता है वो एग्जीक्यूट होता है, इफ बॉडी के अंदर जो कोड होता है वो एग्जीक्यूट होता है। लेकिन अगर हमारी कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो फिर इस एल्स वाले पोर्शन में जो भी कोड होता है वो एग्जीक्यूट होता है। और सेकंड हमारे पास हम स्विच केस का यूज कर सकते हैं, स्विच, एंड यहाँ पे हम कोई भी वैल्यू पास करते हैं जिस वैल्यू पे हम कंडीशन लगाना चाहते हैं। लेट्स से हम CGPA के ऊपर कंडीशन लगाना चाहते हैं तो यहाँ पे CGPA पास करेंगे एंड यहाँ पे नीचे हम कंडीशन लगाएंगे। इसमें केसेस होते हैं हमारे पास। अब हम वो कह रहे हैं कि डबल के ऊपर हम कंडीशन नहीं लगा सकते स्विच केस में। सो वो कह रहे हैं कि इसको इंटीजर में आप कन्वर्ट कर लें। इसको मैंने इंटीजर में कास्ट कर लिया तो उसको राउंड अप करके जो भी वैल्यू इस डबल में होगी उसको राउंड अप करके इंटीजर में कन्वर्ट कर देगा। देन हम इसको करते हैं, इसमें केसेस होते हैं। केस
अब इसमें केस हम इस तरह से कर रहे हैं कि इफ यूजर एंटर्स 1 और 1.1, 1.2, 1.3 जो भी वैल्यू एंटर करेगा उसको राउंड ऑफ करके वो 1 के इक्वल ही काउंट करेगा। सो अगर यूजर 1 एंटर करेगा या 1 का राउंड ऑफ कोई भी एंटर करेगा तो केस 1 चलेगा एंड यहाँ पे ब्रेक आ जाएगी। अब इस केस 1 और ब्रेक के दरमियान जो भी कोड होगा वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। एल्स अब आ जाते हैं सेकंड कंडीशन पे। इफ केस 2 कर देते हैं, मींस अगर यूजर 2 या 2 का कोई भी राउंड ऑफ फिगर एंटर करता है तो हमारा केस 2 चलेगा, फिर केस 1 नहीं चलेगा, फिर केस 2 हमारा रन होगा, एग्जीक्यूट होगा। सो इसी तरह हम जितने भी केसेस क्रिएट करना चाहें वो हमारी कंडीशन पे डिपेंड करता है। एंड यहाँ पे एक डिफॉल्ट केस हमें मिलता है, डिफॉल्ट, और जिसके अंदर मीन्स कि हमारा इन दोनों केसेस में से अगर कोई भी केस नहीं चलता तो डिफॉल्ट केस में जो भी कोड होता है वो एग्जीक्यूट हो जाता है। जैसे हम यूजर को कोई भी मैसेज वगैरह शो कर सकते हैं कि यू एंटर्ड इनवैलिड वैल्यू। सो ये दो तरीके हैं हमारे पास कंडीशंस चेक करने के। अब सबसे पहले हम इफ एल्स को देख लेते हैं। इफ CGPA ग्रेटर देन 3, इफ CGPA ग्रेटर देन 3 देन हम यूजर को मैसेज शो कर देते हैं आउटस्टैंडिंग। ओके, एंड एल्स अगर उसका CGPA 3 से कम होता है, इवन 3 भी होता है, तो फिर भी वो इसको मैसेज शो करेगा जो एल्स पार्ट में होगा। हम एल्स पार्ट में शो कर देते हैं गुड। सो अब यहाँ पे अगर CGPA इक्वल होता है, लेट्स से यहाँ पे हम CGPA की वैल्यू सेट कर देते हैं CGPA इज इक्वल्स टू 3। सो मीन्स कि अब 3 ग्रेटर देन 3 तो नहीं है, वो तो 3 के इक्वल है, तो यहाँ पे कंडीशन तो हमारी फॉल्स हो गई। सो हमारा एल्स पार्ट में जो कोड है वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। बट अगर यहाँ पे मैं 3.1 कर देता हूँ, देन अब 3.1 3 से ग्रेटर है, सो हमारा इफ केस जो है वो उसकी कंडीशन ट्रू हो गई। अब इफ केस की कंडीशन ट्रू है, सो हमारी ये वाली स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी। इसको रन करके तो फिर देखते हैं। ओके, सो यहाँ पे अब मैं अपना CGPA एंटर करूंगा। लेट्स से मैं 3 एंटर कर लेता हूँ, तो उसने एल्स पार्ट एग्जीक्यूट किया। क्यों? क्योंकि 3 से ग्रेटर नहीं है, 3 से ग्रेटर नहीं है, वो इक्वल है, जबकि हमारी कंडीशन है ग्रेटर की। सो हमारी कंडीशन तो यहाँ पे फॉल्स हो गई, तो उसने एल्स पार्ट को एग्जीक्यूट कर दिया। इसी तरह मैं दोबारा रन करके आपको अब ग्रेटर वैल्यू एंटर करके दिखा देता हूँ, 3.2 कर देता हूँ। सो अब उसने इफ पार्ट चलाया क्योंकि 3.2 ग्रेटर देन 3, सो हमारी इफ कंडीशन ट्रू हो गई, सो उसने ये वाला कोड एग्जीक्यूट कर दिया। अब इसके अलावा हमारे पास एक सेकंड ऑप्शन है। अगर हम ये हमारी कंडीशंस पे डिपेंड करता है। लेट्स से यहाँ पे मैं इक्वल साइन ऐड कर देता हूँ, इक्वल साइन मैंने ऐड कर दिया। अब इसका क्या मतलब है? इफ CGPA ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 3, ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 3। अब इसको मैं दोबारा एग्जीक्यूट करके आपको रन करके दिखाता हूँ। पहले मैंने जब 3 वैल्यू एंटर की थी तो मेरा एल्स पार्ट एग्जीक्यूट हुआ था, लेकिन अब मैं 3 एंटर करूंगा तो उसने इफ वाली कंडीशन उसका कोड एग्जीक्यूट किया। क्यों? क्योंकि अब कंडीशन ये है इफ CGPA ग्रेटर और इक्वल्स टू 3, मीन्स कि CGPA अगर CGPA की वैल्यू 3 या 3 से बड़ी है, अब यहाँ पे 2 कंडीशंस हैं, 3 या 3 से बड़ी है, तो फिर इफ ये हमारी कंडीशन ट्रू हो गई तो इफ वाला पार्ट हमारा एग्जीक्यूट हो जाएगा। बट अगर हमारा CGPA जो वैल्यू है वो 3 से कम है, इवन 3 भी है, तो फिर
इफ की कंडीशन ट्रू है, बट अगर 3 से छोटी होगी तो फिर हमारा ये एल्स पार्ट एग्जीक्यूट होगा। सो इसको मैं दोबारा एग्जीक्यूट करके आपको दिखा देता हूँ। अब यहाँ पे अगर मैं इवन 2.9 भी एंटर करूंगा तो उसने एल्स पार्ट को एग्जीक्यूट किया। सो ये थी हमारी एक कंडीशन। इसी तरह ये थी सेम, अगर यहाँ पे इंटीजर हो तो भी ये इक्वली रिएक्ट करेगा। यस, अगर हम अब इंटीजर डाटा टाइप ले लेते हैं तो उसमें वो डेसिमल वैल्यूज नहीं एंटर करेगा। अब डेसिमल वैल्यूज नहीं एंटर करेगा तो सिंपली अब इसमें पॉइंट्स तो होंगे नहीं, तो अब कंडीशन सेम है, जस्ट अब पॉइंट्स के अलावा अब या वो 2 एंटर कर सकता है, या वो 4 एंटर कर सकता है, या 3 एंटर कर सकता है। अब अगर यूजर 3 एंटर करेगा तो हमारी कंडीशन ट्रू है, क्योंकि यहाँ पे हमने चेक लगाया हुआ है CGPA ग्रेटर और इक्वल्स टू, तो हमारा इफ पार्ट एग्जीक्यूट होगा। हाँ, अगर 2 एंटर करेगा तो फिर हमारा एल्स पार्ट एग्जीक्यूट होगा। इंटीजर का सेम है। अब थोड़ा सा डिफरेंट करते हैं, अब यूजर से उसका नेम एंटर करवा लेते हैं। एंटर योर नेम, और यहाँ पे हम इसको स्ट्रिंग कर देते हैं और वेरिएबल नेम भी चेंज कर देते हैं। नेम इक्वल्स टू बाय डिफॉल्ट इसको नल कर देते हैं, और इसको यहाँ पे हम यस। अब इस नेम में जो भी वैल्यू यूजर एंटर करेगा स्कैनर के थ्रू इस नेम में स्टोर हो जाएगी। अब हम इस नेम पे कंडीशन लगाएंगे, इफ नेम इक्वल्स टू। अब जब स्ट्रिंग को हमने डिफाइन करना है तो उसके लिए हम डबल कोटेशन का यूज करते हैं। सो यहाँ पे मैंने डबल कोटेशन लगाई और इसको मैं नल छोड़ दूंगा। क्यों? अब यहाँ पे हम चेक क्या लगाएंगे, इफ यूजर एंटर्स नथिंग, सो हम उसको शो करेंगे मैसेज कि आपने अपना नाम एंटर नहीं किया। बट अगर वो नेम एंटर करता है तो सेम उसको उसका नाम एंड जो भी उसने लिखा होगा उसको स्क्रीन पे प्रिंट करके शो करवा देंगे। सो यहाँ पे यू एंटर्ड null string, अगर यूजर कुछ भी एंटर नहीं करता तो ये वाला मैसेज शो कर देंगे, और अगर यूजर अपना नेम एंटर कर देता है सो सिंपली हम उसका नेम उसको शो करवा देंगे। एंड साथ उसको एक मैसेज भी शो करवा देते हैं, यू एंड सॉरी, क्योंकि अब हम यहाँ पे स्ट्रिंग को कंकैटिनेट कर रहे हैं। सो हम प्लस लगा के और डबल कोटेशन देन प्लस और फिर वेरिएबल प्रिंट करेंगे, और इस डबल कोटेशन में हम जो भी मैसेज लिखेंगे वो सेम इसी लाइन में प्रिंट हो जाएगा, यू एंटर्ड, एंड आगे उसका जो भी उसने नेम एंटर किया होगा वो प्रिंट करवा देंगे। अब यहाँ पे ये जो एक डबल इक्वल साइन मैंने लगाया, अगर मैं सिंगल इक्वल साइन लगाता हूँ तो ये असाइनमेंट ऑपरेटर है, मींस ये नेम को वैल्यू असाइन कर रहा है, जबकि इस कंडीशन में हम वैल्यू असाइन तो नहीं करेंगे, हमने तो चेक लगाना है। सो अगर मैं इस पे डबल इक्वल साइन लगा देता हूं सो अब ये कंपेयर करेगा, क्योंकि ये इसका सेंटेक्स है कंपेयर करने का। सो अगर मैं सिंगल इक्वल साइन लगाता हूं तो वो इसको वैल्यू असाइन करेगा, और जो कि सेंटेक्स गलत हो जाएगा तो यहाँ पे एरर शो करेगा। सो अब इसको मैं रन करता हूं और आपको इसके आउटपुट दिखाता हूं। यस, अब मैं यहाँ पे अपना नेम एंटर करता हूं, उसने मेरा नाम प्रिंट करवा दिया क्योंकि मैंने नेम एंटर किया था। तो हम कंडीशन को यहाँ पे थोड़ा सा चेंज करते हैं, हम यहाँ पे नल कर देते हैं। अगर यूजर नल एंटर करेगा, मीन्स टाइप करके नल एंटर करेगा, तो हम उसको ये वाला मैसेज शो करेंगे, एल्सवाइज उसका नेम प्रिंट कर देंगे। यस, अब मैं यहाँ पे नल टाइप करके एंटर किया तो उसने अभी भी एल्स पार्ट ही रन किया। अब यहाँ पे एक और इश्यू है। अब यहाँ पे इश्यू ये है कि जावा 8 पहले जो
8 वेरिएंट से पीछे तक है उसमें हम ये वाला ऑपरेटर यूज करते थे, लेकिन जावा 8 में ये अपडेट आई है कि हम जावा हमें एक प्री डिफाइंड मेथड प्रोवाइड करता है जो कि एक स्ट्रिंग को कंपेयर करता है। यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ डॉट इक्वल। अब इस डॉट इक्वल मेथड से मैं अपनी स्ट्रिंग को कंपेयर करूंगा, इस वेरिएबल को कंपेयर करूंगा इस वैल्यू से, जो वैल्यू मैं इस इक्वल मेथड में पास करूंगा नल। सो अब इसको मैं रन करूंगा तो अब वो इफ पार्ट को एग्जीक्यूट करेगा। वो यस सो अब उसने इफ पार्ट को एग्जीक्यूट किया क्योंकि अब हमारा सिंटैक्स ठीक था। पहले हमने जब ये इक्वल साइन यहाँ पे एंटर किया था, सो यहाँ पे वो उसने इसको हाईलाइट किया इक्वल साइंस को, मींस उसने डेप्रिकेट मेथड शो किया। हमारा सिंटैक्स ये डेप्रिकेट है, तो हमने इसको कन्वर्ट कर दिया डॉट इक्वल मेथड में। ये हमारा दो स्ट्रिंग्स को कंपेयर करने का करेक्ट सिंटैक्स है। हम अब मल्टीपल कंडीशंस को चेक करेंगे। मल्टीपल कंडीशंस मींस एक ही इफ के अंदर हम मल्टीपल कंडीशंस भी लगा सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे मैंने चेक लगा दिया। अब यहाँ पे दो ऑप्शन है हमारे पास, या तो एंड ऑपरेटर यूज कर सकते हैं या फिर और ऑपरेटर यूज कर सकते हैं। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है? एंड ऑपरेटर का मतलब कि अगर दोनों कंडीशंस ट्रू होंगी तो फिर हमारा इफ पार्ट एग्जीक्यूट होगा। अगर इन दोनों में से एक भी कंडीशन फॉल्स हो गई, इन दोनों में से अगर एक भी कंडीशन फॉल्स हो गई तो हमारा इफ पार्ट नहीं चलेगा, फिर एल्स पार्ट एग्जीक्यूट होगा। और आर ऑपरेटर में थोड़ा डिफरेंट है। आर ऑपरेटर में आपकी दोनों कंडीशंस में से कोई एक भी ट्रू हो जाए तो हमारा इफ पार्ट चलेगा। एल्स अगर दोनों कंडीशंस फॉल्स हो जाती हैं तो फिर हमारा एल्स पार्ट चलेगा, अदरवाइज हमारा इफ पार्ट ही एग्जीक्यूट होगा। अब इन दोनों के एग्जांपल्स हम देखते हैं। सबसे पहले एंड ऑपरेटर देखते हैं। एंड नेम डॉट इक्वल्स, अब यहाँ पे हम डबल चेक लगाएंगे। इफ नेम इक्वल्स टू नल मींस अगर यूजर वैल्यू नल एंटर करता है उस स्ट्रिंग की अपने नेम की जगह, या फिर यहाँ पे एक और कर देते हैं कोई भी एम्प्टी। सो अब इन दोनों कंडीशंस के थ्रू हम चेक कर रहे हैं अगर यूजर नल या फिर एम्प्टी इन दोनों वर्ड्स में से कोई भी वर्ड एंटर करेगा तो फिर वो एक्चुअली यहाँ पे एंड ऑपरेटर है। सो अब दोनों कंडीशंस का होना ट्रू जरूरी है। अब उसने इस पूरी इफ स्टेटमेंट को डेप्रिकेट कर दिया है। डेप्रिकेट इसलिए किया है क्योंकि हम सेम वेरिएबल पे चेक लगाया और एंड ऑपरेटर यूज किया है। अब यहाँ पे अगर और ऑपरेटर यूज करते हैं तो फिर उसने डेप्रिकेशन रिमूव कर दिया। अब इसकी रीजन क्या है? रीजन ये है कि अगर यहाँ पे एंड ऑपरेटर लगा देते हैं तो अब वेरिएबल तो एक ही है, यूजर एक टाइम पे तो एक ही वैल्यू एंटर कर सकता है। सो अब ये कंडीशन ऑल द टाइम फॉल्स ही रहेगी क्योंकि एंड ऑपरेटर की वजह से ये कंडीशन ट्रू तब होगी जब ये दोनों कंडीशंस ट्रू होंगी। अब दोनों कंडीशंस तो ट्रू हो नहीं सकती क्योंकि यूजर तो एट अ टाइम जस्ट एक वैल्यू एंटर करेगा। सो हम यहाँ पे और ऑपरेटर का यूज कर सकते हैं। अब वो चेक करेगा इन दोनों में से अगर एक भी वर्ड यूजर एंटर करता है तो हमारी इफ की कंडीशन ट्रू होगी। एल्स अगर वो दोनों मींस वो नल भी एंटर नहीं करता, एम्प्टी भी एंटर नहीं करता, वो इन दोनों वर्ड्स के अलावा कोई वर्ड एंटर करता है तो फिर हमारा एल्स पार्ट एग्जीक्यूट होगा। हम और ऑपरेटर के साथ इसको टेस्ट करके देखते हैं। अब अगर यहाँ पे मैं पहले नल एंटर करता हूं तो उसने इफ वाले पार्ट को एग्जीक्यूट किया क्योंकि इन दोनों में से एक कंडीशन तो हमारी ट्रू हो गई। तो अब इन दोनों में से एक भी ट्रू हो गई मींस इफ पार्ट की कंडीशन ट्रू है। अब इसको मैं दोबारा रन करके एम्प्टी एंटर करूंगा। अभी भी उसने इफ पार्ट की कंडीशन ही एग्जीक्यूट की। क्यों? क्योंकि इन दोनों में से एक कंडीशन हमारी ट्रू है।
अब इन दोनों के अलावा मैं कोई वर्ड एंटर करूंगा तो वो यहाँ पे अब एल्स पार्ट एग्जीक्यूट करेगा। अब उसने एल्स पार्ट एग्जीक्यूट किया, सो एल्स पार्ट में उसने हमारा नाम प्रिंट कर दिया। लेकिन अब हम एंड ऑपरेटर को चेक करते हैं। एंड ऑपरेटर को चेक करने के लिए हम एक और वेरिएबल क्रिएट करते हैं, दो वेरिएबल्स, नेम एंड स्ट्रिंग फ्रेंड नेम। अब हम यूजर से उसका नाम और उसके फ्रेंड का नाम एंटर करवा लेते हैं। अब यहाँ पे एक दफा और यूजर से इनपुट ले लेते हैं, कंट्रोल सी एंड कंट्रोल वी, एंटर योर फ्रेंड्स नेम। ओके, और ये हम फ्रेंड नेम में एंटर कर देंगे। अब यूजर अपना नाम और अपने फ्रेंड का नाम एंटर करेगा। अब यहां पे हम चेक लगाएंगे एंड ऑपरेटर के साथ। अब यहाँ पे मैं एंड ऑपरेटर का यूज करूंगा और यहाँ पे मैं फ्रेंड नेम एंटर कर दूंगा। अब ये है कि अगर यूजर अपना नेम नल एंटर करे और अपने फ्रेंड का नाम एम्प्टी एंटर करेगा तो फिर हम यूजर को ये वाला मैसेज शो करेंगे। और अगर यूजर अपना नाम बेशक करेक्ट एंटर कर दे और अपने फ्रेंड का नाम एम्प्टी एंटर कर दे तो हमारा एल्स पार्ट चलेगा। क्यों? क्योंकि इफ पार्ट को एग्जीक्यूट होने के लिए इन दोनों कंडीशंस का ट्रू होना जरूरी है, क्योंकि हमने एंड ऑपरेटर का यूज किया है। सो इसको एग्जीक्यूट करके टेस्ट करते हैं। ओके, अब मैं अपना नाम फैजान एंटर करूंगा बट फ्रेंड नेम में एम्प्टी एंटर करूंगा। सो उसने एल्स पार्ट एग्जीक्यूट किया। क्यों? क्योंकि इन दोनों में से एक कंडीशन फॉल्स थी। अब एंड ऑपरेटर की वजह से एक भी कंडीशन फॉल्स हो गई, मींस पूरी की पूरी कंडीशन फॉल्स हो गई। सो उसने एल्स पार्ट को एग्जीक्यूट कर दिया, इफ पार्ट को स्किप कर दिया। और अब मैं अगर दोनों नाम करेक्ट एंटर करूंगा तो फिर भी वो एल्स पार्ट की एग्जीक्यूट करेगा। अब भी उसने एल्स पार्ट ही एग्जीक्यूट किया। क्यों? क्योंकि दोनों कंडीशंस फॉल्स हैं। पहले दोनों कंडीशंस मींस पहले एक कंडीशन फॉल्स थी और एक ट्रू थी, अब दोनों की दोनों कंडीशंस फॉल्स हैं। सो उसने एल्स पार्ट पे एग्जीक्यूट किया। अब मैं इन दोनों कंडीशंस को ट्रू करूंगा। अपना नाम मैं नल एंटर करूंगा और फ्रेंड नेम में एम्प्टी एंटर करूंगा। अब उसने इफ पार्ट को एग्जीक्यूट किया। क्यों? अब दोनों कंडीशंस ट्रू थी। सो ये हमने देखा कि हम मल्टीपल कंडीशंस कैसे चेक कर सकते हैं एक इफ के अंदर। अब आ जाते हैं नेक्स्ट पार्ट, नेस्टेड इफ एल्स। मींस इफ के अंदर इफ यूज करेंगे हम, इफ के अंदर एक और इफ यूज करेंगे। ये वाली स्टेटमेंट मैं खत्म करता हूं, यहां से मैं एक कंडीशन रिमूव करता हूं एंड दूसरी कंडीशन में इसके मींस इफ इस जो ये वाली मेन इफ है इसके अंदर मैं एक और इफ क्रिएट करता हूं। इफ यहां पे मैंने जो माय नेम है उस पे कंडीशन लगाई, इसके अंदर अब मैं फ्रेंड नेम पे कंडीशन लगाऊंगा। फ्रेंड नेम इक्वल्स टू इफ फ्रेंड नेम इक्वल्स टू एम्प्टी, देन हम उसको शो करेंगे मैसेज यू एंटर्ड एम्प्टी नेम ऑफ योर फ्रेंड। एल्स मीन्स, और अगर यूजर अपने फ्रेंड का नाम एम्प्टी एंटर नहीं करता तो हम सिंपली फ्रेंड नेम प्रिंट कर देंगे। यहां पे हम फ्रेंड नेम प्रिंट करेंगे। अब इसको मैं रन करके दिखाता हूं आपको।
फर्स्ट कंडीशन हमारी क्या है कि अगर माय नेम मींस यूजर अपना नाम नल एंटर करे तो फिर वो इस इफ के अंदर आ जाएगा, और अगर वो नल के अलावा कोई वर्ड एंटर करता है तो वो डायरेक्टली इस एल्स में चला जाएगा, वो ये वाली सारी स्टेटमेंट स्किप कर देगा। सो मैं यहाँ पे फर्स्टली नल एंटर करता हूँ, नल एंटर किया, अब वो फ्रेंड नेम पूछ रहा है। अगर मैं नल एंटर ना करता तो फिर उसने फ्रेंड नेम नहीं पूछना था, मींस अब मैं यहाँ पे फ्रेंड नेम एम्प्टी एंटर करूंगा, सॉरी, अब मैंने फ्रेंड नेम एम्प्टी एंटर किया तो उसने मेरे फ्रेंड का नाम शो कर दिया कि आपने एम्प्टी एंटर किया। अब उसने ये वाली कंडीशन को एग्जीक्यूट किया, इसको भी स्किप कर दिया और इसको भी स्किप कर दिया। क्यों? क्योंकि ये वाला जो एल्स पार्ट है ये इस वाले इफ कंडीशन के साथ लिंक्ड है। अगर ये वाली कंडीशन फॉल्स होती तो फिर ये वाला एल्स पार्ट चलना था। अब ये वाली इफ की कंडीशन ट्रू हो गई है, सो अब वो इस इफ के अंदर कर्सर आ गया। अब वो दोबारा से ये वाली कंडीशन चेक कर रहा है, फ्रेंड नेम पे कंडीशन है। अब फ्रेंड नेम अगर यूजर एम्प्टी एंटर करेगा तो उसको शो कर देंगे कि आपने एम्प्टी एंटर किया है, अदरवाइज फ्रेंड नेम हम स्क्रीन पे प्रिंट कर देंगे। दोबारा रन करते हैं। अब मैं अपना नाम नल एंटर करूंगा और फ्रेंड का नेम मैं करेक्ट एंटर करूंगा। अब उसने फ्रेंड नेम प्रिंट किया, अब उसने ये वाला एल्स पार्ट चलाया, ये वाला एल्स पार्ट उसने स्किप कर दिया। क्यों? क्योंकि इस वाली इफ की कंडीशन तो ट्रू है, कंडीशन फॉल्स हुई है अंदर वाली इफ की, तो उसने ये वाला एल्स पार्ट प्रिंट किया। आई थिंक इसको फर्दर एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम स्विच केसेस को देखेंगे। थैंक यू।